नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग भाग 7 की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी उस मोड़ पे पहुंच चुकी थी जहां प्रेम और नियम आमने-सामने खड़े थे। रतिप्रिया का विवाह आखिर यक्षलोक के नियमों के अनुसार क्या संभव हो सकता था? त्रिविधा नगर के स्वर्ण द्वार पर खड़े त्रिकाल ने गर्जना की। यक्षिणी किसी मानव से विवाह नहीं कर सकती। ऐसा करने पर यक्षलोक की ऊर्जा जो है वो असंतुलित हो जाएगी। युवक के पैरों के नीचे की धरती जैसे कांप गई हो। रतिप्रिया का चेहरा भी दुख से भर गया। युवक ने साहस कर पूछा, यदि प्रेम पाप है तो दंड मुझे दो, लेकिन उसे मत सताओ। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सत्य की शक्ति थी। त्रिकाल कुछ क्षण मौन रहा, जैसे उसने पहली बार किसी मानव में भय से अधिक साहस देखा हो। अचानक आकाश में एक सुनहरी लकीर चमकी। त्रिकाल के पीछे विशाल क्रिस्टल जैसी शिला पर प्राचीन अक्षर स्वयं उभरने लगे। रतिप्रिया हिल गई और वह पढ़ते ही पहचान गई। भविष्यवाणी थी, जब कोई यक्षिणी बिना किसी स्वार्थ किसी मानव की रक्षा करे और मानव बिना मांगे उसके साथ साथ निभाए, तो यक्षलोक में भी नियम बदल सकते हैं। त्रिकाल की आंखें फैल गईं। तो क्या, जब वह रात्रि तुमने उसे भेड़ियों से बचाया, वह केवल तुम्हारी करुणा नहीं थी, बल्कि यह तो उस विधान की पूर्ति था? युवक समझ नहीं पा रहा था, पर रतिप्रिया के चेहरे पर पहली बार आशा की रोशनी सी आ गई थी। किंतु फिर भी विवाह तुरंत नहीं हो सकता था। त्रिकाल ने घोषणा की, यक्षलोक के विवाह में 3 परीक्षाओं के बाद ही ऐसा संभव है, जिसमें रक्त, सत्य और समर्पण की परीक्षा होगी। यह तुम्हारी पृथ्वी जैसा नहीं है। युवक ने वहां वन में परखा, पेड़ों की आंखें, छायाओं का डर, पर उसने भागने की जगह रतिप्रिया का नाम दोहराया और वन शांत हो गया। दूसरी परीक्षा थी सत्य को स्वीकार करना। त्रिकाल ने पूछा, अगर एक दिन रतिप्रिया ना रहे तो क्या तुम जीवित रहना चुनोगे? युवक ने उत्तर दिया, उसके बिना जीवन नहीं, पर उसके साथ मृत्यु भी स्वीकार है। यक्षिणी की आंखें इस बात को सुनकर भर आईं। अब तीसरी परीक्षा थी समर्पण का वचन। युवक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रतिप्रिया से कहा, विवाह लेने के लिए नहीं, विवाह निभाने के लिए होता है। युवक ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूं। उस क्षण अचानक यक्षलोक की ऊर्जा बदल गई। त्रिकाल ने पहली बार अपना दंड भूमि पर टेक दिया। आकाश खुल गया, स्वर्ण प्रकाश बरसने लगा। रतिप्रिया के पैरों के नीचे अष्टदल कमल का यंत्र चमक उठा। युवक के सामने एक दिव्य त्रिकोण बना, जो यक्ष आत्मा के स्वीकार का संकेत था। रतिप्रिया ने उसके हाथ को थामा। दोनों के शरीर से प्रकाश उठकर एक हो गया। त्रिकाल ने घोषणा की, आज से यह मानव यक्षलोक द्वारा स्वीकार किया जाता है और अब रतिप्रिया भी श्राप मुक्त है। सदियों से पहली बार यक्षिणी मुस्कुराई नहीं, बल्कि वो रोने लगी। युवक ने पूछा, अब हमारा क्या संबंध है? रतिप्रिया ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम मेरे पति ही नहीं, मेरे आध्यात्मिक सहचर होगे, जहां मृत्यु भी हमको अलग नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूर्ण हुआ, आकाश से एक काला धुआं सा उतरा। त्रिकाल चौंक उठा। कोई बाहरी सत्ता यक्षलोक में प्रवेश कर चुकी थी। रतिप्रिया घबरा गई। युवक ने पूछा, कौन? अंधेरे से एक आवाज आई, विवाह पूरा हो गया क्या? बहुत अच्छा, अब दोनों की ही शक्ति मेरी हो जाएगी। यह वही साधु था, लेकिन अब वह मानव नहीं रहा। उसकी आंखों में नरभक्षी पिशाच जैसी आग थी। यक्षलोक की दिव्य भूमि पहली बार कांप उठी। अब आगे का सफर क्या कठिन होने वाला था।
त्रिकाल के वचन पूरे होते ही हवा अचानक काली पड़ गई। स्वर्ण शहर की रोशनी बुझने लगी। आकाश से उतरती छाया ने धीरे धीरे रूप लिया। वह साधु था, पर उसका शरीर अब बदल चुका था। उसकी त्वचा राख जैसी धूसर हो गई थी। आंखें रक्त की तरह दहक रही थीं और उसकी पीठ के पीछे काली ज्वालाओं का धुंध वलय घूम रहा था। त्रिकाल क्रोधित स्वर में बोला, यह यक्षलोक के प्रवेश का द्वार है। यहां प्रवेश पाना असंभव है। आखिर किसने यह द्वार खोला है? साधु इस बात को सुनकर हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जिसने हवा तक सड़ने लगी हो। यक्षलोक के नियम सिर्फ जीवितों पर लागू होते हैं, लेकिन मैं अब जीवित नहीं हूं। यह सुनकर रतिप्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। युवक ने भय से पूछा, मतलब तुम क्या बन चुके हो? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, हंसते हुए, मैं वह हूं जिसे तंत्र में कहते हैं अर्ध प्रेत तांत्रिक। साधु ने हाथ उठाया। उसकी हथेली पर जलती हुई धातु माला दिखाई दे रही थी, जो रतिप्रिया के गले में पड़ी थी। यह केवल बंधन यंत्र नहीं था, यह यक्षलोक की ऊर्जा केंद्र की चाबी भी था। त्रिकाल समझ गया और उसकी आंखों में भय उतर आया। तुम उस केंद्र को छू नहीं सकते, वह यक्षलोक का जीवन है। साधु गुस्से से चीखा, इसीलिए तो मुझे उसे छूना है। अचानक भूमि फट गई और नीचे चमकता हुआ विशाल क्रिस्टल प्रकट हुआ। वह था रेतस हृदय, यक्षलोक का प्राण केंद्र। अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो यक्षलोक टूटकर धूल और अंधकार में बदल जाएगा। रतिप्रिया चिल्लाई, तुम इसे नष्ट करोगे तो मैं भी तो मर जाऊंगी। साधु मुस्कुराया, यही तो मुझे चाहिए। अचानक युवक का शरीर रहस्यमयी तरीके से चमकने लगा। उसके शरीर के ऊपर पीले रंग का लेप जैसे लगा था, वह चमकने हो लगा था। उसकी आंखों की पुतलियां गहरे नीले रंग में बदलने लगीं। त्रिकाल ने आश्चर्य से कहा, युवक अब मानव नहीं रहा। यक्ष ऊर्जा उसके भीतर जाग चुकी है। उसके चारों ओर वायु घूमने लगी, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग उठ रही हो। रतिप्रिया भी चकित होकर बोली, यह कैसे संभव है? त्रिकाल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया और कहा, जब किसी यक्षिणी की अश्रु बूंद किसी मनुष्य के हृदय पर गिरती है तो वह मनुष्य यक्षलोक का अंश भी बन जाता है। तुमने उसे बचाते समय तुम रोई थी और उसी क्षण उस व्यक्ति का भाग्य ही बदल गया था। युवक ने जमीन पकड़ी। उसका शरीर दर्द से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाया, मेरे भीतर यह क्या हो रहा है? रतिप्रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत, यह रूपांतरण की विद्या है। लेकिन त्रिकाल ने चेतावनी दी, यदि उसने इस शक्ति को नियंत्रित नहीं किया तो यही यक्षलोक के विनाश का कारण भी बन सकता है। साधु अचानक मंत्र जपने लगा, ओम कर्ण पिशाची विध्वंसिनी स्वाहा। हवा लालसी हो गई। छाया की दीवारें तेजी से उठने लगीं। त्रिकाल की आंखें जैसे फैल गईं। यह मंत्र तो निषिद्ध मंत्र है। यह पूरे लोक की स्मृति को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। रतिप्रिया ये चिल्लाई, रुको, यह पिशाची मंत्र यक्षलोक में नहीं प्रयोग करना है। साधु ने गर्जना की, यही तो मेरा बदला है। तुमने मुझे अस्वीकार किया, अब तुम सब शून्य बनोगे। जैसे ही मंत्र पूर्ण होने वाला था, युवक अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह नीली अग्नि में जल रही थी। उसके चारों ओर हवा घूमकर एक भयंकर चक्रवात सी बना रहा था।
त्रिकाल ने विस्मित होकर कहा, असंभव, यह तो यक्ष संरक्षक शक्ति है। युवक ने पहली बार साधु की ओर देखा और उस स्वर में मनुष्य ही नहीं था। तुमने जिस शक्ति को जगाया है अब वही तुम्हें समाप्त करेगी। रतिप्रिया ने डरकर फुसफुसाया, रुको, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम भी पूर्ण यक्ष बन जाओगे। युवक ने धीमे स्वर में कहा, क्या शायद यही मेरा भाग्य हो। अगले ही क्षण युवक ने अपने हाथ उठाए और पूरी भूमि नीली रोशनी से भर गई। आखिर क्या हुआ इसके आगे? युवक का रूपांतरण हुआ या नहीं? साधु का अंत हुआ या नहीं? यक्षलोक का दंड विधान कैसे कार्य किया? रतिक्रिया के भविष्य का क्या हुआ? जानेंगे हम लोग अगले भाग में। मैंने परीक्षाएं पास कर लीं। रक्त, सत्य और निष्ठा, उसके लिए संघ पूरा हो गया है। इंसान को स्वीकार कर लिया गया है। रतिप्रिया, तुम आजाद हो। अंत में हम एक हो गए। अब हमारे पास हमेशा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार मैं आ गया। जीवितों के लिए द्वार बंद है, पर मैं अब जीवित नहीं हूं। मैं हूं अधमरा, अर्ध प्रेता, और मैं अपने ड्यूज लेने गया हूं। ये बंधन कुंजी, तुम यक्षलोक का हृदय चाहते हो। यक्षिनी के आंसू, समर्पण भाव वाले मानव हृदय पर इसने रक्षक की भावना को जागृत किया है। आपने एक ऐसी शक्ति जगा दी है आप जिसे सभी का दिन नियंत्रित नहीं कर मंगलमय सकते। हो। अब जय यही मां आपका अंत पराशक्ति। होगा।